चुनाव की तारीखों के ऐलान पर ये बड़ा अपडेट आपको हम दे दें। 15 मार्च तक तारीख के ऐलान पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। 15 मार्च तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संभव है। आयोग में खाली 2 पदों को भरने की कोशिश की जा रही है। नियुक्ति के बाद ही तारीखों का ऐलान होगा। तो जब तक नियुक्ति नहीं होती तब तक तारीखों के ऐलान पर संशय बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है और इसीलिए सवाल ये कि आखिर चुनाव की तारीखों पर अभी सस्पेंस। लेकिन अब आप ये समझिए कि ये सस्पेंस है क्यों। आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि आखिर चुनाव की तारीखों को लेकर ये सस्पेंस बना हुआ क्यों है। सबसे पहली बात, खबर थी 15 मार्च तक तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हुआ क्या, सिर्फ 1 सदस्यीय सीईसी बची हुई है। दूसरी तरफ चर्चा क्या है कि 15 मार्च तक दोनों खाली पद जो हैं वो भरे जाएंगे और मतलब इसका ये हुआ कि चुनाव की तारीखों में इसके ऐलान में देरी होगी। तो चुनाव की तारीखों पर ये फिलहाल पूरी तस्वीर आप समझ सकते हैं कि खबर क्या थी, हुआ क्या, क्यों आखिर इस पर चर्चा और इसका मतलब क्या हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग की तस्वीर अब आप जरा समझिए, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त मौजूदा चुनाव आयुक्त पद खाली है। 8 मार्च को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ चुनाव आयुक्त रिटायर 15 फरवरी को, पद खाली। तो ये जो 2 पद हैं इन्हें भरा जाएगा, इनकी नियुक्ति होगी और इसीलिए इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अभी तक खबर आ रही थी कि 15 मार्च की वो तारीख, उसमें डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। ये कैसे संभव होगा और अभी जानकारी क्या है हमारे पास, आइए आपको सीधे लिए चलती हूँ। सबसे पहले अंकित का रुख करेंगे। अंकित, खबर क्या मिल रही है अंदर से, क्योंकि अब तो चुनाव की तारीखों को लेकर जो कहा जा रहा था कि 15 मार्च तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, संशय बन गया है उस पर। जी बिल्कुल, एक संशय की स्थिति तो जरूर बन गई है, क्योंकि अरुण गोयल ने जब इस्तीफा दिया है उससे अगर पहले तक की मैं बात करता हूं तो हमारे पास में सूत्रों से यही जानकारी थी कि 14 मार्च या 15 मार्च को चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अरुण गोयल के इस्तीफा देने के बाद में उस स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आया है। कैसे? देखिए, पहले तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ऐसा नहीं है कि वो चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जब 3 सदस्यीय पैनल होता है जो कि चुनाव का पूरा जो निगरानी करता है, इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्यीय पैनल होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके साथ में 2 जो चुनाव आयुक्त और होते हैं। तो ऐसे में आज की तारीख में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हैं, बाकी दोनों पद खाली हैं। तो आइडियल सिचुएशन यही होती है कि जब जो है पैनल पूरा हो तभी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो। और वो तारीखों का ऐलान कब हो सकता है, अगर हम इस लिहाज से बात करें तो वो तब हो सकता है जब दोनों वैकेंसीज भर जाएं। जी, देखना होगा, नियुक्ति होती है कब, आखिर ये कंफर्म होगा कि चुनाव कब होने जा रहे हैं। नजर रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगी, निपुण भी हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयुक्त के नाम पर जल्द मुहर लग सकती है। 14 मार्च तक नाम पर मुहर संभव है, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। चयन समिति की 14 मार्च को बैठक होनी है। दोपहर बाद कमेटी की ये बैठक होगी। पीएम, कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से नियुक्ति को लेकर अभी जो खबर मिल रही है, चुनाव आयुक्त के नाम पर जल्द से जल्द मुहर लग जाएगी। 14 मार्च तक मुहर लगना संभव इस लिहाज से क्योंकि एक बैठक होने जा रही है और इस बैठक में काफी कुछ क्लियर होगा। अंकित, इस बैठक पर भी अब नजर रहेगी, क्या जानकारी, क्या होना है इस बैठक में, और कहा जा रहा है कि नाम तय हो जाएगा इस बैठक में। जी बिल्कुल, देखिए, जानकारी हमारे पास में यही आ रही है कि 14 की देर शाम ये बैठक हो सकती है, जिसमें जो है 3 सदस्यीय ये कमेटी है। पहले इसमें 4 सदस्य होते थे, लेकिन अब 3 सदस्य हैं क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जो होते थे उनको इस कमेटी से हटा दिया गया है और अभी जो संसद में जो इसको लेकर के कानून बन चुका है और उसको लेकर भी जो है अलग सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मौजूदा कमेटी की, तो प्रधानमंत्री, उसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री, जैसी जानकारी मिल रही है अर्जुन राम मेघवाल जो कि जो कानून मंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और तीसरा जो नाम है वो है लोकसभा में विपक्ष के नेता, और वो कौन है? अधीर रंजन चौधरी। तो ये वो 3 लोग हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे और जो चुनाव आयोग की जो वैकेंसीज हैं, दोनों वैकेंसीज, उनको भरेंगे। और सूत्र इसी बात की जानकारी दे रहे हैं कि 14 की देर शाम ये बैठक हो सकती है। लेकिन वहां पर एक क्लॉज ये आ रहा है कि अगर प्रधानमंत्री के जो कोई और कार्यक्रम नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लिहाजा कहा यह जा रहा है कि 15 तारीख से पहले नए चुनाव आयुक्तों के नामों का ऐलान हो जाएगा। जी ठीक है, तो 15 तारीख से पहले नियुक्ति को लेकर ऐलान हो जाएगा और चुनाव की तारीखें भी तय की जाएंगी, ऐसी जानकारी फिलहाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।